श्रीदेवी की मौत के मामले में दुबई पुलिस ने जांच क्लोज कर दी है। मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई है, ये कहा गया है दुबई पुलिस की तरफ से। श्रीदेवी के शव को भारत लाया जा रहा है और मामले में कैसे चली ये जांच, ये रिपोर्ट देखते हैं। मौत जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। परदेश में मौत, देश में सदमा। आखिर मौत ने श्रीदेवी को आगोश में लेने के लिए परदेश की सरजमी को क्यों चुना? क्यों मौत इतनी चुपचाप आई कि इसकी आहट, इसका आभास श्रीदेवी की लाडली बेटियों तक को नहीं हुआ? 25 फरवरी को श्रीदेवी की मौत की खबर आई और इसके बाद शुरू हुआ सवालों का समंदर। सबसे पहले कहा गया कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन सोमवार को फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबना बताया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंप दिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सरकारी वकील ने 22 घंटे का समय लिया। इसके बाद उन्हें बॉडी ले जाने की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट आने के बाद बॉडी सौंपने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन जानकारों का कहना है कि एक बार जाने माने डॉक्टर की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद सवालों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जहाँ तक ये मिस्ट्री कह रहे हैं तो मिस्ट्री शब्द इस समय थोड़ा सा अशोभनीय लगता है, क्योंकि मिस्ट्री तो है नहीं, क्योंकि जब एक डॉक्टर उसको सर्टिफाई कर रहा है कॉज ऑफ डेथ को तो बहुत क्लियर कट है। और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भी सो कॉल्ड अगर मिस्ट्री है भी तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखने से पता लग जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि जो भी डॉक्टर थे उस समय पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के समय उन्होंने बॉडी को ठीक से एग्जामिन किया होगा और देखा होगा कि बॉडी पे कोई इंजरीज़ नहीं हैं। तो इंजरीज़ ना होने का मतलब कि यानी कि कोई फोर्स यूज़ नहीं किया गया और कोई भी फाउल प्ले का एलिमेंट वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। करीब 1.5 दशक तक लेडी सुपरस्टार के तौर पर रुतबा था श्रीदेवी का। फिर उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए गुमनामी की बंदिश को चुना और फिर अचानक बॉलीवुड में कमबैक का फैसला किया। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको। कहते हैं बॉलीवुड में कमबैक आसान नहीं होता, लेकिन श्रीदेवी एक बार फिर ट्रेंड सेटर साबित हुई और इंग्लिश और मॉम जैसी फिल्मों के जरिए सिनेमा के फलक पर छा गई। हमें उसे समझने की जरूरत है। लेकिन श्रीदेवी की दूसरी पारी को किसी की नजर लग गई। दूसरी पारी पर ध्यान देने के साथ बड़ी बेटी जानवी के फिल्मी करियर को संवारना चाहती थी श्रीदेवी। जानवी की पहली फिल्म का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। टीम न्यूज़ नेशन। और अब श्रीदेवी को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा जा रहा है। श्रीदेवी को पार्थिव शरीर को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा, जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कॉम्प्लेक्स में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीदेवी की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी अंतिम विदाई में हर चीज सफेद होगी। श्रीदेवी जब तक जिंदा रही एक सुपरस्टार की जिंदगी जी। मरने के बाद उनके चाहने वाले उन्हें एक स्टार वाली ही विदाई देना चाहते हैं। श्रीदेवी की हर ख्वाहिश का ख्याल रखा जा रहा है। श्रीदेवी की ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में सभी चीजें सफेद रंग की हों, क्योंकि श्रीदेवी को सफेद रंग से काफी लगाव था। श्रीदेवी की ख्वाहिश के मुताबिक ही श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में हर चीज सफेद रंग की होगी। श्रीदेवी के बंगले भाग्य को सफेद पर्दों से ढक दिया गया है। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लोखंडवाला में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। यहां भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर भी श्रीदेवी की ख्वाहिश के मुताबिक सफ़ेद पर्दे लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि उनकी पार्थिव शरीर को सबसे पहले जो लोखंडवाला में उनका घर है वहाँ पर ग्रीन एकर्स, वहाँ पर उनके घर में लाया जाएगा और उसके बाद जो है उनका पुराना बंगलो, जहाँ वो कुछ ही दिनों में शिफ्ट भी कहा जा रहा है कि उसमें रेनोवेशन का काम हो रहा था, वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था पूरा का पूरा श्रीदेवी बोनी कपूर उनका परिवार जो है वहाँ पर भाग्य में रखा जाएगा, जो कि वर्सोवा में है। लेकिन इस बीच अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि लोखंडवाला में श्रीदेवी बोनी कपूर के घर ग्रीन एकर्स से चंद कदमों की दूरी पर ये सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब है और यहाँ पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जा सकता है। यहाँ पर आप इंतजाम भी देख रहे हैं कि किस तरह से अंदर पुलिस वाले भी आपको बैठे हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ लगातार आ जा रही हैं और यहाँ पर सफ़ेद चादर जो है पूरे इलाके में जो है वो लगा दी गई है और कुछ अंदर भी भीतर भी इंतजाम चल रहे हैं। मतलब टेंट वगैरह वो अभी लगा के रखे हैं, लेकिन अभी जब आएंगे तब पता चलेगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे।
पर आपको बोला है तैयारी रखने के लिए? तैयारी करने के लिए रखा है इन लोगों ने, लेकिन अभी देखो क्या होता है। क्लब में आम लोगों के लिए भी जगह बनाई गई है, क्योंकि श्रीदेवी के चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। लिहाजा लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसकी भी तैयारियां की गई है। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए लोखंडवाला के सबसे बड़े क्लब सेलिब्रेशन क्लब में रखा जाएगा, जो उनके घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। और यहीं पर कहा जा रहा है कि फिजिबिलिटी भी बनती है, मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइनें बना दी गई हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर लाइन्स जो है बना दी गई हैं। तो पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो आएगी, क्योस किसी तरह का ना फैले, कोई दिक्कत ना हो, तो ये पूरी की पूरी आप देखिए लाइन्स यहाँ पर बना दी गई हैं, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। और वहाँ से घूमते हुए ये लाइन जो है वो आगे जा रही हैं। यहाँ पर आपको ये टेंट जो है सेलिब्रेशन क्लब में इस तरफ टेंट लगा हुआ जो ये नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे जाके जो है लोग अंदर जाके, उधर एक एसी हॉल है पीछे की तरफ, वहाँ पर पीछे की तरफ एसी हॉल में वहाँ पर उनका शव रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि वीआईपीज़ जो हैं उनकी एंट्री जो है वो मेन गेट से होगी, लेकिन जो आम पब्लिक है, कहा जा रहा है कि अगर इजाज़त मिलती है, सिक्योरिटी रीजंस और तमाम वक्त की कमी को देखते हुए अगर इजाज़त मिलती है और परिवार मुफीद समझता है, तो गेट नंबर 4 से आम पब्लिक को कुछ देर के लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ से एंट्री होगी। उसके लिए भी एक बैकअप व्यवस्था जो है यहाँ पर कर ली गई है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो कब हिंदुस्तान पहुंचता है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार सांता क्रूज में किया जाएगा। बीएमसी के कर्मचारियों ने यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पवन हंस शमशान घाट में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया है। दुबई से श्रीदेवी का शव भारत लाने की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद है कल उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। लेकिन श्रीदेवी की मौत बॉलीवुड के साथ ही पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, मुंबई। फिल्म खुदा गवाह के फिल्म मेकर मनोज देसाई बताते हैं, श्रीदेवी एक जिंदा दिल इंसान थी, हमेशा वक्त पर सेट पर आती थी और बहुत सारी यादें वो अपने आप में समेटे हुए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बहुत ही प्रोफेशनल थी, अपना कपड़े का ध्यान रखना, एक काबुल औरत के कबीले की क्वीन बनना, तो वो कैरेक्टर में ऐसे अंदर घुस गई थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। इन शॉर्ट शी वॉज ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग, शी वॉज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्यूटी। वापिस दूसरी श्रीदेवी, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर हीरोइंस विच आर वर्किंग विथ अस, विल नेवर कम बैक, नेवर नेवर। हो सकता है मैं ये बोलने में बहुत बुरा लगे, किसी को बुरा ना माने, कोई भी दूसरी हीरोइन, जानवी भी अगर श्रीदेवी बन पाएगी कि नहीं वो भी मैं बोल नहीं सकता। भगवान करे एक दूसरी छोटी श्रीदेवी मिल जाए हमें, भगवान से वो प्रार्थना है। मेरे रेस्ट इज हर सोल इन पीस, भगवान की आत्मा को शांति दे, मेरा यही कहना है। दुबई में जांच बंद हो चुकी है, लेकिन देश में अब भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद जिस तरह से जांच हुई है उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दुबई का मशहूर जुमेरा एमिरेट्स होटल 56 मंजिला होटल है, 40 लग्जरी स्वीट्स हैं। इस मशहूर होटल में कमरा नंबर 2201, इसी कमरे में श्रीदेवी के आखिरी लम्हे गुजरे। क्या हुआ था उस थोड़े से वक्त में? क्यों सरप्राइज पार्टी के जरिए शाम को खुशनुमा बनाने का सपना सदमे में तब्दील हो गया? तैयार होने के लिए श्रीदेवी बाथरूम गईं, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी। दुबई पुलिस मौत को दुर्घटना बता चुकी है, लेकिन मीडिया में मौत को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आई। एक एंगल अल्कोहल का था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए। इस खबर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शराब की इस थ्योरी पर सवाल उठाए गए। गंभीर सवाल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सीसीटीवी में क्या था, कौन उसके अपार्टमेंट, उसके होटल रूम में गए? हाँ, तो इसमें और वो कहना कि उसके सिस्टम में शराब है, क्या शराब पी के मरी? अब वो तो शराब छूती नहीं थी। मैक्सिमम जो हम सुनते थे, हमें तमिलनाडु में वो बियर से ज़्यादा नहीं पीती थी।
क्या शराब का असर इतना होता है कि कोई इतना बेसुध हो जाए कि बाथटब में डूबने से उसकी मौत हो जाए? क्या इस थ्योरी पर भरोसा किया जा सकता है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में वो बाथटब में डूब गए थे, तो ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह के वाक़ये एडल्ट्स के साथ तब होते हैं जब कोई अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है। तो थोड़े से ही पानी में बाथटब में डूब जाना, क्योंकि उससे जो थोड़ी सी अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी टाइप आती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन के वो नंब हो जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। और दूसरा, किसी को जैसे इस तरह के केस तब भी होते हैं, मान लीजिए किसी को कोई एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, कन्वल्जन्स होते हैं, बाथरूम में अक्सर इस तरह से डेथ हो जाती है, या फिर कोई छोटे बच्चे के या कोई और ड्रग किसी ने लिया हो एडिक्शन के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है। कई तरह के सवाल हैं जो अब भी कुछ जानकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल सीसीटीवी से जुड़े हैं, सवाल कॉल डिटेल्स का भी है। में किसी का कोई जिक्र नहीं है कि कौन उसके रूम में, कौन उस वक्त या 1 घंटे 2 घंटे पहले कौन आया, कौन वहाँ से चला गया, उसके बारे में कोई कुछ रिपोर्ट नहीं है। तो हर चीज़ फ्रॉम द वर्ड गो कि हाईली सस्पिशियस चीज़ है, जिससे मुझे लगता है कि जो डेथ जो हुआ है ये तो एक्सीडेंटल होने का संभावना बहुत ही कम है। तो एक थरो इंक्वायरी करने का बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में सवाल भले ही उठ रहे हैं, लेकिन दुबई में ये केस क्लोज हो चुका है। दुबई पुलिस ने सारे सवालों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। श्रीदेवी की मौत से वैसे तो पूरा देश सदमे में है, लेकिन सबसे बड़ा झटका बोनी कपूर को लगा है। किस तरह से परिवार अचानक बिखर गया, देखिए। शादी, जश्न की वो तस्वीरें अब यादों में सिमट चुकी हैं। श्रीदेवी के आखिरी डांस का वीडियो, बोनी कपूर और श्रीदेवी के परिवार के साथ फोटो सेशन, सारी तस्वीरें अब इतिहास का हिस्सा हैं। श्रीदेवी की हिंदुस्तान से आखिरी फ्लाइट के पहले की तस्वीरें भी अब यादों का हिस्सा हैं। बोनी कपूर, श्रीदेवी और खुशी, अब ऐसी तस्वीर कभी नहीं दिखाई देगी। ये परिवार की आखिरी तस्वीरों में से एक होगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। श्रीदेवी चली गई, जरा सोचिए बोनी कपूर पर क्या गुजर रही होगी। शादी के जश्न के बाद वापस लौट गए थे बोनी कपूर। फिर शनिवार को दुबई की फ्लाइट पकड़ी थी श्रीदेवी को डिनर का सरप्राइज देने के लिए, लेकिन वो सरप्राइज सदमे में तब्दील हो गया। जरा सोचिए उस वक्त बोनी कपूर के जहन में क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में बेसुध पाया होगा। श्रीदेवी को होश में लाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, फिर डॉक्टर के पास ले गए इस उम्मीद में कि श्रीदेवी को कुछ नहीं होगा, लेकिन चंद घंटों में बोनी कपूर की जिंदगी ही बदल गई और सारी खुशियां उजड़ गईं। पत्नी की मौत के सदमे से उन्हें गुजरना होगा, इसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। बताया जाता है कि श्रीदेवी की मौत के बाद घंटों रोते रहे थे बोनी कपूर। शनिवार से लेकर अब तक बहुत कुछ सहा है बोनी कपूर ने। पत्नी की जुदाई का गम, लोगों के सवाल। पत्नी की मौत के मामले में बोनी कपूर का भी बयान दर्ज हुआ और बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। 5 साल पहले 2012 में कैंसर की वजह से बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना की मौत हो गई थी और अब श्रीदेवी की मौत के सदमे से गुजरना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।